आरएलपी का अंत करने के लिए कि आरएलपी के खिलाफ आरएलपी को यहीं रोक दें। हमारे चैनल में स्वागत है थाको और थे देख रहे अशोक काको। दुर्ग सिंह जी चौहान है हमारे साथ और दुर्ग सिंह जी चौहान आपा बात कराला। दुर्ग सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आप ग्रहण करियो तो हमारी ओर आपने बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको भी। आप सबको जानकारी है कि क्षेत्र का मैं 20 वर्षों से जनता की सेवा में निरंतर लगा रहा हूं और मेरी विचारधारा सबसे बड़ी टूट कर हमेशा मैं मीडिया के सामने बोलता रहा हूं कि कूट कर जो मेरी विचारधारा क्यों सर के उस गरीब के प्रति, उस किसान के प्रति। मुझे चुनाव भी जनता ने लड़ाया अलग अलग राजनीतिक हालातों पर और मैं अक्सर कहता आया हूं खुले रूप से कि यह जो तानाशाही और राजनीति का जो गंदा वातावरण बना है, आरएलपी की विचारधाराओं से इस एरिया को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है पूरे राजस्थान में और खासकर इस मारवाड़ के क्षेत्र में भाईचारा और सामाजिक ताना बाना पिटा है, टूटा है, बिखरा है, उन तमाम हालातों को चिंता लेते हुए मैंने फिर खींवसर की जनता की भावनाओं को देखते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब, माननीय मदन जी राठौड़ साहब के बीच में हमारी क्षेत्र की तमाम बातों के बाद मैंने फैसला लिया। इस देश के पूरी दुनिया के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी की विचारधाराओं में और पार्टी की विचारधाराओं में शामिल होकर आज खींवसर में जा रहा हूं। मेरा लक्ष्य रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की विजय होके और खींवसर में पिछले 19 वर्षों से तांडव और तानाशाही है उसका अंत हो सके, इसलिए मैंने कड़वा फैसला लेते हुए जनता के साथ आज रवाना हुआ हूं और खींवसर जा रहा हूं। 13 तारीख को खींवसर की जनता, मुझे आत्मा से विश्वास है कि क्षेत्र का विकास के साथ लोगों के भाईचारा और सामाजिक ताना बाना को फिर लौटा सके, उस नाम से मतदान कर और भारतीय जनता पार्टी के जिस दिन पेटियां खुलेगी राजस्थान ने हिंदुस्तान की राजनीति में वो उदाहरण पेश होगा जो लोग लंबे समय से कल्पना और विचार कर रहे हैं। दुर्ग सिंह चौहान जिंदाबाद, दुर्ग सिंह चौहान जिंदाबाद, दुर्ग सिंह चौहान जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के आपने सदस्यता ग्रहण की है और मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं और लीडरों के माध्यम से आपने जो सदस्यता और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, तो खींवसर के लिए और खींवसर की जनता के लिए आपने स्पेशल और कुछ शर्त रखी अलग से? देखिए, मेरा सबसे बड़ी शर्त यही है कि मैं इस क्षेत्र को जिस रूप से नजर देख रहा हूँ, जो मेरे आत्मा में, मैं आपके चैनल के माध्यम से कई बार कह चुका हूँ, लेकिन वो विषय आज नहीं करके चुनाव जनता के सामने वो तो होगा ही होगा। रेवण जी भी एक किसान का बेटा है, साधारण घर से। मुझे इस बात का विश्वास है कि यहाँ एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी की टीम बन चुकी है, उसमें मुझे शामिल किया। मुझे लगता है वो टीम और मजबूत होगी। यहाँ के जो विकास के साथ साथ जो सामाजिक ताना बाना, भाईचारा और जो इस तरह के हालात पैदा हुए उनको भी हम ख़त्म करने में कामयाब होंगे और क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली, चिकित्सा, तमाम लोगों के सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, उस कड़ी के रूप में मैं शामिल होके और जनता से अपील कर निकलूंगा। आरएलपी की विचारधाराओं को यहीं रोकने के लिए जनता से अपील करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले रेवण जी डांगा को राजस्थान की विधानसभा में जनता को पहुंचाने के लिए मैं मतदान और वोट मांगूंगा। खींवसर में आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हो और पिछले काफ़ी सालों से आप कांग्रेस से जुड़े हुए भी और कांग्रेस का आपने टिकट भी मांगा। क्या कारण और क्या परिस्थिति रही जिसके कारण आपको टिकट नहीं दे करके जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े उनको एक रात में कांग्रेस को टिकट दिया गया? देखिए, राजस्थान के सामने मेरा परिचय जरूर इस बात का है कि 2 चुनाव में बसपा से लड़ा। जब नरेंद्र मोदी जी देश के लिए प्रधानमंत्री प्रत्याशी के रूप में नामित हुए थे पार्टी की तरफ, तो मैंने विचारधाराओं में मेरा विचार बढ़ाया, मेरी टीम ने विचार बढ़ाया। 2014 के लोकसभा में CR चौधरी साहब यहाँ के प्रत्याशी थे, उम्मीदवार थे और हमने भारतीय जनता पार्टी के अंदर विश्वास करते हुए बीजेपी का परचम लहराया। उसके बाद पंचायत समिति का चुनाव था। हमारी पार्टी के कुछ नेताओं को यह विश्वास है कि वो हार नहीं सकती आरएलपी, और कांग्रेस के तमाम नेताओं की तो हालात यह है कि उधर मुंह करने की हिम्मत नहीं करते और भारतीय जनता पार्टी का प्रधान और उपप्रधान निर्विरोध जिताया। आरएलपी का यहाँ सुपड़ा साफ हुआ। उसके बाद कुछ वरिष्ठ नेताओं की स्थिति, मनोस्थिति ठीक नहीं थी, जिसके कारण यह भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई, हमको भी रास्ते से भटकना पड़ा। कांग्रेस का विषय आया, बिल्कुल मैं कांग्रेस से टिकट मांगा, मेरी टीम का खींवसर की जनता की इच्छा थी। लेकिन जब मैंने तमाम हालातों के बाद 2018, 2019, 2023 और 2024 के उपचुनाव में जो उनकी कुंठित मानसिकता, उनकी जो पक्षपाती सोच
उन तमाम हालातों के बाद मेरी टीम ने मुझे आदेशित किया कि इस परिवार से हमें निकल के राष्ट्रवादी सोच रखने वाली भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जाना चाहिए। और एक किसान का बेटा जिसको विपक्ष वाले आरएलपी वाले कह रहे हैं कि नाचने वाला है, 13 तारीख को मालूम पड़ जाएगा कौन नाचेगा और कौन ताली बजाएगा। रेवंत जी तो नाचेंगे किसान की खुशी के लिए, गरीब मजदूर की खुशी के लिए, लेकिन टोंट कसने वाले, चूंटियां भरने वाले ताली बजाते नजर आओगे, इसके अलावा कुछ भी पांति नहीं आएगा। इस बात का मैं आज मीडिया के माध्यम से दावा करता हूँ। आरएलपी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तीनों चुनाव लड़ रही है, तो आपकी टक्कर आरएलपी से है या कांग्रेस है? कांग्रेस तो टक्कर भी नहीं, टक्कर उसको कह सकते हैं जो जनता की भावनाओं को ले, जनता की भावना ही नहीं कांग्रेस के साथ। कांग्रेस को तो आप काउंट भी करते तो हम लोग समय खराब कर रहे हैं। टक्कर रेवंत जी डांगा और आरएलपी के बीच में है, लेकिन वो सपना बनकर रह जाएगा टक्कर। आरएलपी को वापस उठने में युग बीतेंगे, युग। और रेवंत जी डांगा राजस्थान की विधानसभा में जाएंगे। आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हो मेरे चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से खींवसर में लगातार संघर्ष कर रहे हो और आपके सैकड़ों और हजारों कार्यकर्ता खींवसर में, आप चैनल के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं आपके चैनल के माध्यम से जब पहली बार मैं आज खींवसर आया हूँ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेके, और जो मुझे प्यार प्रेम मिल रहा है, मुझे पुरानी टीम, मेरी नई टीम, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इस राजनीतिक तमाम हालातों में चाहे मुझे किसी भी डगर से गुजरना पड़ा हो, खींवसर की सेहतर को और खींवसर की मेरे कार्यकर्ताओं को कभी मैंने अकेला नहीं किया, उनके बीच में लड़ता रहा। इन बातों को पूरी सेहतर जानती, छत्तीस कौम जानती है कि मैंने जितने भी राजनीतिक मोड़ लिए आरएलपी का अंत करने के लिए, कांग्रेस के साथ जब मैं गया हरेंद्र जी मिर्जा के साथ, तभी मेरा एक ही लक्ष्य था कि आरएलपी को खींवसर से बाहर नहीं जाने देंगे, लेकिन किन्हीं कारण से वो प्रत्याशी खुद वरिष्ठ थे, गांव में उनका विवाद था और थोड़े वोटों से हारे। और आज जो मैंने फैसला लिया है, इस फैसले में मेरी खींवसर की जनता जानती है कि आरएलपी के खिलाफ, आरएलपी को यहीं रोक दें। भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं कंधों से कंधों साथ मिला के हमारी टीम ये सपना 13 तारीख को पेटी में बंद करेगा। खुलने वाली मतदान और खुलने वाले परिणाम में राजस्थान की जनता खुश होगी और भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति राजस्थान की विधानसभा में जाएगा। धन्यवाद। दुर्ग सिंह जी चौहान थे मेरे साथ, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद बातचीत की और टांकला टोल नाके के पास कार्यकर्ताओं ने इनका स्वागत किया है। तो आप मेरे वीडियो को, जो भी लोग देख रहे हैं, वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राम राम शाह।